Hello, my dear student of class 12 science. Now, today we will discuss the new concept, and concept is that I observed in YouTube examination that mostly of you have a mistake. This was your question paper in YouTube examination, and इसमें काफ़ी कुछ आपने जो है गलत भी किया है, प्रोसेस गलत है। अब पता नहीं कि आपने क्या किया है, कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चंस को इतना लेंदी क्यों बना रहे हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इतना लेंदी जा रहा है, 2 मार्क्स का और भी लेंदी जा रहा है। पता नहीं कि आप मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे ही डिस्कशन करना है आपके साथ में। दिस इज़ योर यूटी 1 एग्जामिनेशन पेपर। नाउ इन सेक्शन ए there is 5 question and each and every question contain 1 marks, so total is 5 marks in this section. And now question number 1 सिंपली 2 लाइन का क्वेश्चन है, केवल ओनली 2 लाइन्स, और आप लिख रहे हैं उसमें 5, 6, 7 लाइन्स। आई डोंट नो व्हाई आर डूइंग सो। इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ determinant in left hand side of 2 by 2 order and determinant in right hand side of 2 by 2 order is equal। कुछ बच्चे ने तो यहाँ पे ऐसा कर दिया कि 2x equals to 6, so x equals to 3। why? It is the property of only matrix, not a determinant। और इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था ये जानबूझ करके यहाँ पे 1 मार्क्स में, क्योंकि मुझे पता था कि आप कंपेयर करेंगे सीधे ही, और कंपेयर करके आप x निकाल देंगे 3, एंड विच इज़ रॉन्ग आंसर। डिटर्मिनेंट में ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप उसको कंपेयर कर देंगे। कहाँ से कंपेयर कर देंगे आप डिटर्मिनेंट में? डिटर्मिनेंट में तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, ये तो मैट्रिक्स में होती है केवल। आपने पढ़ा था, इफ़ द 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन कंपेयर द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट टू ईच अदर। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट you have to open that determinant। तो जो लेफ्ट साइड में दिया है डिटर्मिनेंट उसको आप ओपन कीजिए, जो राइट साइड में दिया है उसको आप ओपन कीजिए। ओपन करके इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन में आप x को निकालिए। क्लियर, समझ में आया कुछ? इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर इक्वल्स टू aij एंड वेयर aij इक्वल्स टू i upon j। i upon j इज द रूल by which you can form a square matrix A। तो aij से पहले आप निकालेंगे a11, फिर निकालेंगे a12, फिर निकालेंगे a21, फिर निकालेंगे a22। जब a11 निकालेंगे तो i हो जाएगा 1, j हो जाएगा 1। जब निकालेंगे a12 तो i हो जाएगा 1, j हो जाएगा 2। जब निकालेंगे a21 तो आई हो जाएगा 2, जे हो जाएगा 1। और जब निकालेंगे a22 तो आई और जे दोनों हो जाएंगे 2, 2। क्लियर? तो जो भी आपको एलिमेंट निकालना है आप वहाँ से आई जे की वैल्यू को निकालिए, उसको आई अपॉन जे में रखिए। आई अपॉन जे में रखने के बाद आपको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की वैल्यू निकल जाने के बाद आप उसको जा कर के मैट्रिक्स में रख देंगे। मैट्रिक्स इज़ a11, a12, a21, a22, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर बताना है कि उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकता है। क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये फार्मूला होता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। क्लियर? सो यहाँ पे मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं। अब सोचिए आप 18 आपको कब कब मिल सकता है, मतलब किस किस की मल्टीप्लाई करें 18 मिल जाए, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1, 2 ऑर्डर हो गए। उसके बाद 2 9 जा 18, 9 2 जा 18। उसके बाद 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। सुनना है कुछ? तो ये वो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो एक मैट्रिक्स वहाँ पे कंटेन कर सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स में एलिमेंट ही 18 है।
तो 18 किन किन की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आप सोचिए, और जिन जिन की मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आएगा आप उनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस। आप के की वैल्यू को बताइए और तब बताना है जब ये फंक्शन एफ अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसको आप ज़रा सुनो ध्यान से। देखो, जब ये फंक्शन एफ अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये बात आपको दी हुई है, इस बात को आप यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे निकालिए लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, फिर निकालिए फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट π/2 और उसके बाद उन तीनों को बराबर रख दीजिए। आपको लिखना पड़ेगा सिंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट π/2 सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA मीन्स F π/2। यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए और आप x को निकाल लीजिए, सॉरी k को निकाल लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें k निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सुनिए ध्यान से। जब k निकालना है तो 2 पे निकालिए आप लेफ़्ट हैंड लिमिट, 2 पे निकालिए आप राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद आप निकालिए फंक्शन की वैल्यू एट 2। उसके बाद तीनों को लिख दीजिए कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F π/2, और उसके बाद में आप वहाँ से फिर के निकाल लीजिए, क्योंकि इक्वेशन तो बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको LHL RHL फंक्शन की वैल्यू π/2 पर निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज़ कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे इस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, फिर निकालेंगे F0। तीनों को बराबर रख देना है और तीनों बराबर रख कर के ही आपकी k की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर fx इक्वल्स टू दिस। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको जीरो पर दिखाई भी दे रहा होगा कि भाई जीरो के लेफ़्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वह है sin x/x, और जीरो के राइट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है x+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम निकालेंगे LHL तब हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा sin x/x, और जब निकालेंगे हम RHL तब हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा x+1। तो कुल मिला करके ऐसे आपको वर्कआउट करना है। आप जीरो पे निकालेंगे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद उन सबको बराबर रख करके आप देखिए कि क्या उन सब की वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती है। यदि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर सेम आ रही है तो आप बोल देंगे कि भाई ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल होज वर्टेक्स आर 2, 3, 5, 6, 7, 11। आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स 2, 3, 5, 6 और 7, 11 हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से करेंगे कि जो ये तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं इन तीनों वर्टेक्स की आप नेमिंग कर दीजिए।
जो पहला वर्टेक्स है उसको आप एज्यूम कर लीजिए एज x1 y1, जो दूसरा वर्टेक्स है उसको आप एज्यूम कर लीजिए 5 6, और जो तीसरा वर्टेक्स है उसको आप एज्यूम कर लीजिए 7 11। ठीक है, तो जब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को आप एज्यूम कर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप इन तीनों वर्टेक्स को फार्मूले में लिख लो। फार्मूला होता है डेल इक्वल्स टू 1/2 बाहर रहेगा, देन डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आएगा x1 y1 1, सेकेंड रो में आएगा x2 y2 1, थर्ड रो में आएगा x3 y3 1। इसके बाद आप उस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, और ध्यान रहे यदि एरिया निगेटिव आएगा भी तो उसको पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, क्योंकि एरिया वॉल्यूम टाइम स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि सो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। जब हमें इन तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, तो कोलिनियर जब पॉइंट होते हैं तो तब ट्रायंगल तो बनता नहीं है। ट्रायंगल का एरिया 0 उस वक्त। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको करना क्या है, जो पहला पॉइंट दिया उसको आप x1 y1 ले लीजिए, जो दूसरा पॉइंट दिया है उसको आप x2 y2 ले लीजिए, जो तीसरा पॉइंट दिया है उसको आप x3 y3 ले लीजिए, और इन सब को जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मूले में रख देना है और रख करके आंसर निकाल लेना है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको fx दिया है cos x माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद में दिया है साइन एक्स cos x 0, फिर दिया है 0 0 1। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप इस fx से निकालिए fy की वैल्यू। जब आपको fx मिल जाएगा, fy मिल जाएगा, फिर आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई, देन cos x प्लस वाई 0, देन 0 0 1। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर आना है। In section B, we have a first question as a question number 6. इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो ये दिया हुआ है कि सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको करना क्या है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसमें ट्रायंगल नहीं बन पाता है। जब ट्रायंगल नहीं बन पाता है तो उसका ये हो जाता है 0। सो यू हैव टू राइट सिंपली, you have to write this that function so formula is 1/2 determinant x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1 equals to 0। क्लियर? तो उस तरह से आप 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 में जो x1 y1 हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद x2 y2 को रिप्लेस कर देंगे, फिर आप x3 y3 को रिप्लेस कर देंगे, और आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जैसे 0 आएगी तो आप लिख देंगे हैंस
पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 10 भी इस तरह से ही है कि आपको एफ एक्स दिया है, तो आप एफ एक्स से जनरेट कीजिए एफ वाई। उसके बाद आप लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड को कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स को रखिए, आप एफ वाई को रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, if a equals to 3, 1, 1 minus 1, 2, so that a square minus 5a plus 7i equals to 0। तो जो आपको a दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आप उससे निकालिए a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3, 1 माइनस 1, 2 इंटू 3, 1 माइनस 1, 2। जब आप मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में करेंगे तो मिलेगा मैट्रिक्स ए स्क्वायर। उसके बाद आप लेके चलेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड को, वहाँ पे रखेंगे आप ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5a प्लस 7i, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमिनेंट दी हुई है 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, और आंसर लेके आना है ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी मल्टीप्लीकेशन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। सो लेके चलेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ए कॉमन ले लीजिए रो 1 में से, बी कॉमन ले लीजिए आप रो 2 में से, सी कॉमन लीजिए आप R3 में से। जब आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट रो बन जाएगी 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए, और आगे बन जाएगा 1 अपॉन ए। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5 8 माइनस 10। तो जो आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो पास हो रही है 2 पॉइंट से x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 xy 1। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो होगी x1 y1 1, डिटर्मिनेंट में सेकंड रो होगी x2 y2 1, और थर्ड रो होगी xy 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू में 0 आप लेके चलेंगे कि आपको बनानी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 14 ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में आपको ए और बी निकालना है, तो आप पहले 2 पे निकालेंगे LHL RHL, और 2 पे निकालेंगे फिर आप फंक्शन की वैल्यू, तीनों को बराबर रखेंगे। उसके बाद निकालेंगे आप 10 पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, उनको आपस में बराबर रख देंगे, तो तब जाके आपको ए और बी मिलेगा। तो आपको डबल वर्क करना है, पहले 2 के लिए फिर 10 के लिए। तो पहले आप 2 पर निकालेंगे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, फिर आप 10 पर निकालेंगे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तब जा कर के आपको ए और बी मिल पाएगा। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 16, सोल्व द इक्वेशन
एक्स अपॉन ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो आप इसको जो है दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि भाई आप इसको स्टार्टिंग में ओपन कर दीजिए डिटर्मिनेंट को, और दूसरा ये है कि आप R1 में R2 और R3 को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करेंगे तो रो 1 का जो एलिमेंट है वो बन जाएगा 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए। उसके बाद 3x प्लस एक कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद रो 1 के सब एंट्री बन जाएंगी 1 1 1। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 17 में आपको एक सिस्टम दिया है, और सिस्टम दिया है कि 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x y z। After this 4/x minus 6/y plus 5/z equals to 1. This is second equation. And third is 6/x plus 9/y minus 20/z. So we have these three equations in 3 variable x, y, z. तो यहाँ पे आप सबसे पहले काम करेंगे 1/x को मान लीजिए u, 1/y को मान लीजिए v, और 1/z को मान लीजिए आप w। जब आप u v w को मान लेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी इक्वेशन, और आप इसको मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और निकालेंगे x y z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है, इसको कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तीनों मैट्रिक्स दिए हैं 2x2 ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइंड अ वैल्यू डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं है, दिस इज कैपिटल O विच इज़ द सिंबल ऑफ नल मैट्रिक्स। सो इन दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ सी। और रही बात मैट्रिक्स डी की, तो मैट्रिक्स डी को आप इस तरह से लीजिए कि जब उसकी मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स में करें और ए बी के साथ माइनस करें तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिले। इस तरह से आप वर्क करेंगे। तो डी को आप एज्यूम कर लीजिए कि ए बी एज अ फर्स्ट रो, सी एंड डी एज अ थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो। उसके बाद डी को आप रख दीजिए, और रखने के बाद आप वहाँ से ए बी सी डी को निकालिए कंपेयर करके लेफ्ट हैंड राइट को। ए बी सी डी जब मिल जाएगा उसको मैट्रिक्स डी में रख देना है, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक्स बताना है कि एक्स क्या है, और एक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स दी है, जो बराबर में मैट्रिक्स दी है राइट हैंड साइड में, सबका ऑर्डर 2/3 ही है। सो एक्स को आप इस तरह से लीजिए कि जब आप उसकी मल्टीप्लाई करें तो उसकी मल्टीप्लाई सिंपली हो जाए, और मैट्रिक्स जो आए एज अ रिजल्ट मैट्रिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो 2/3 की मैट्रिक्स ही आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। और यदि कोई प्रॉब्लम अभी भी रह गई है तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर था आपको पढ़ना था। अब आपने जो किया है काफ़ी लेंदी किया है, आपको उसको 2-2 3-3 पेज में ले गए एक क्वेश्चन को। क्लियर। सो लेंदी की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है इस बार। क्वेश्चन के मार्क्स नहीं देखने, क्वेश्चन के उसको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होता है। क्लियर। और 1 मार्क्स में जब आपकी ड्यूटी होती है कि 1 मार्क्स में आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फिनिश करने विद इन 3 लाइन्स, उसको आप ज़्यादा लेंदी ना एक्सटेंड करें। ठीक है, चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतने रखते हैं। आपका टॉपिक फिनिश हो गया है फ़िलहाल।